देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा माइक्रो लेवल में करेंगे, ठीक है। माइक्रो लेवल स्टडी में मतलब हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, कौन सा नहीं है, ठीक है। उसके हिसाब से थोड़ा सा हमारा डिस्कशन भी हो जाएगा। फिर इसके बाद इसी क्वेश्चन को पॉइंट में रख के फिर इसके बाद जितने इस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे फिर डायरेक्ट हम लोग लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है उससे आपको थोड़ा पता चलता है। फिर आप सोचोगे ना कौन सा लॉ अप्लाई करना चाहिए, कौन सा अप्लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब तक जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट स्मूथ ट्रैक। ये बोला है कि ये जो ट्रैक है वो कैसा है, स्मूथ ट्रैक है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। एट गिवन पोजीशन, ये गिवन पोजीशन नहीं दिया हुआ है। देन फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग में जो है मैक्सिमम कंप्रेशन बताइए। अच्छा, इस ब्लॉक के बारे में बोला कि रिलीज फ्रॉम रेस्ट है। रिलीज फ्रॉम रेस्ट का मतलब होगा कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। व्हाट अबाउट इनिशियल वेलोसिटी, यू की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। क्यों, क्योंकि रिलीज फ्रॉम रेस्ट है, ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इस वजह से। और सरफेस कैसा है, स्मूथ, इसका मतलब यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी है, 0। जो सरफेस और ब्लॉक के बीच में जो म्यू लगता है वो कितना है, 0 है, ठीक है। इसका मतलब फ्रिक्शन कोई वर्क नहीं करेगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 0 है। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बताया था, ये कौन सा फोर्स होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही जब अवेलेबल नहीं है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इतना तो क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़, तो अब स्टार्ट करते हैं कि सर वो तो ठीक है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, फिर जब इसको कंप्रेस करेगा तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन पे जब पहुँचेगा तो उस समय ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, 0। मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी तो 0 मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे आप कहोगे सर पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 ले लें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 ले लें तो यहाँ पे mgh बनेगा, और फिर जब ये यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट दैट, जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन पे तो वहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे mgh मिलेगा और यहाँ पे 0 मिलेगा, ठीक है। स्प्रिंग के बारे में बताया था, अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे होगी तो हम लोग उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लेके चलते हैं, 0 नहीं। और जब वो मैक्सिमम कंप्रेशन पे मिलेगा तो हाफ जो भी है जितना कंप्रेस होकर मिलेगा वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। जो अगर मैक्सिमम पे है तो एक्स मैक्स हो जाएगा, अगर एक्स डिस्टेंस तक जाता है तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ सबसे उससे बड़ी कहीं ज़्यादा जरूरी कि सर यहाँ पे कौन सा लॉ होल्ड करेगा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की वर्क एनर्जी थ्योरम। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है कुछ कि सर मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व करेगी नहीं करेगी, वैसे तो हमने डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन हम चाहते हैं इसको फॉर बिगिनिंग से स्टार्ट करना, ठीक है। बिगिनिंग का मतलब जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो तो ऑलवेज अप्लीकेबल है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोले थे कि वर्क डन बाई ऑल एक्सटर्नल फोर्स, जितने भी एक्सटर्नल फोर्स हैं आल्तोफाल जितने भी हैं उनकी वजह से जो वर्क डन आएगा, प्लस वर्क डन बाई ऑल इंटरनल फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाई ऑल इंटरनल फोर्स, ठीक, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स में जैसे सूडोडो सब जितने फोर्स हैं सब मिला के आइए, और एक्सटर्नल प्लस इंटरनल इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये कौन सा है, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर फंडामेंटल। फंडामेंटल ये ना, ये तो हर जगह अप्लीकेबल है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के लिए कंडीशन है। चलो तो पहले हम लोग इससे थोड़ा समझते हैं कि ठीक है, यहाँ पे इसे थोड़ा समझते हैं कि ये एक्सटर्नल, और पहले ये देखते हैं कि अगर हम इसको होल्ड कराना चाहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में क्या बताया था कि उसमें हम लोगों ने बताया था कि कंजर्वेशन इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन मिलेगा, ठीक है, दिस इक्वल टू किसके बराबर मिलता है, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। नहीं, डेल्टा के ऐसे लिखते थे हम लोग कि अगर एक्सटर्नल वर्क डन 0 है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्सटर्नल वर्क डन, जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन है वो 0 मिलना चाहिए, प्लस नॉन कंजर्वेटिव की वजह से भी वर्क डन हमको क्या मिलना चाहिए, 0। तभी हम लोग लगाते थे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वो क्या बोलता था, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू 0। उससे हम लोग लिखे थे ना फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे करके ये के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने लिखा था यू एफ प्लस के एफ दिस बी इक्वल टू यू आई प्लस के आई। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ऐसे तो कैसे, ठीक है।
ये बनता है हमारा। दूसरी चीज़ कि ठीक है, ये हो गया हमारा जो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसकी वजह से आता है। ये कब है? जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0, और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो भी क्या मिला था हमको? 0 मिला था, तब हमको ये कंडीशन मिली थी। अब हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे अगर आप इसको अप्लाई करना चाहोगे तो क्या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो 0 है कि नहीं, हम यहाँ चेक करेंगे। बाकी हर क्वेश्चन में चेक नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक आइडिया आपको मिल जाएगा यहाँ से, तो आप नेक्स्ट जब भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इसी को लेके उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं। पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे एक्सटर्नल जो फोर्स है वो कौन कौन है, ठीक है। पहले यहाँ पे देखते हैं एक्सटर्नल वर्क जो है, एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सा है। अगर इस ब्लॉक को देखें तो फ्री बाई डायग्राम बनाओ ब्लॉक का। तो जब ब्लॉक का फ्री बाई डायग्राम बनाओगे तो ये कैसा है? लाइक दिस वन ब्लॉक। mg किधर वर्क करेगा? डाउनवर्ड। और नॉर्मल फोर्स जो हमेशा वर्क करता है वो हमेशा क्या करता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस n। जो नॉर्मल फोर्स होता है वो ऑलवेज वर्क ऑन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। mg डाउनवर्ड होता है, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो किधर वर्क करता है? हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि म्यू 0 है, तो इस वजह से फ्रिक्शनल फोर्स क्या मिलेगा? 0। तो फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बताता है, ये कैसा फोर्स होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसकी वजह से चूंकि वर्क डन 0 है तो बात खत्म हो गई। क्या लिखोगे? वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज 0, क्योंकि एक ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ पे, कौन? वो फ्रिक्शन, जो कि फ्रिक्शन है ही नहीं, तो इस वजह से उसका वर्क डन क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। जब है ही नहीं तो उसका वर्क डन ही 0 मिलेगा। खैर आते हैं दूसरी चीज़ पे, नॉर्मल फोर्स पे। अब ये जो नॉर्मल फोर्स है ये देखो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? चेंज करेगा। चाहे यहाँ हर पॉइंट पे क्या करेगा? चेंज करेगा नहीं, क्योंकि देखो एंगल क्या होगा? हमेशा हर जगह क्या हो रहा है इसके साथ? अगर इसका एंगल की बात करें तो यहाँ पे कुछ और है, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, नहीं, तो वो हर जगह क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कर्व है ना, ये पूरा एक क्या है? कर्व है, ये पूरा क्या है? कर्व है। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो n है वो कैसा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स है। ये कैसा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स, जो लगातार क्या हो रहा है? वेरिएबल एक्सटर्नल फोर्स है, जो कि लगातार चेंज हो रहा है। लगातार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो अब हमको देखना पड़ेगा, देखो फोर्स होना जरूरी नहीं है, फोर्स की वजह से वर्क डन अगर हमको 0 मिला है तो वो ज़्यादा जरूरी है। हम ये जो है अगर इसमें हमने बोला ना कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर लगाना चाहते हैं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, हमेशा फोर्स जरूरी नहीं, फोर्स हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फोर्स की वजह से जो फोर्स है ना, फोर्स का होना से कहीं ज़्यादा जरूरी है कि उसकी वजह से जो वर्क डन है वो कितना है। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये ज़्यादा जरूरी है। अगर मिल रहा है तब तो इसका मतलब आपको इस पे जाना पड़ेगा, अगर नहीं मिल रहा है तब आप किस पे जाओगे? मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और साथ साथ ये भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से भी वर्क डन क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। तो खैर तो एक चीज़ तो मिल गई। अब हमको एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स एक तो अभी ये दिख रहा है कि नॉर्मल फोर्स, ठीक है सर, जब नॉर्मल फोर्स की वजह से अब देखो अब इसका इलाज करना पड़ेगा कि ठीक है नॉर्मल फोर्स की वजह से, नॉर्मल फोर्स तो दिख रहा है कि जो कि एक्सटर्नल फोर्स तो दिख रहा है जो लगातार हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, कहीं ज़्यादा कहीं कम है। लेकिन खास बात इसकी क्या खास बात क्या है कि इसकी वजह से वर्क डन होगा कि नहीं होगा वो हमको चेक करना है। क्या करोगे? सबसे पहले देखो नॉर्मल फोर्स की वजह से अगर इसको माइक्रो लेवल पे जाओ मतलब वेरी इनफाइनेटली डिस्टेंस के लिए की बात करें तो एक जो कर्व होगा, ये जो कर्व है ये ऐसे, ठीक है, ये कर्व बहुत इनफाइनाइटली डिस्टेंस मतलब टेंड्स टू 0 की बात करें तो वो किसकी तरीके से बिहेव करता है? एक टेंजेंट की तरीके से, लाइक इस टाइप का स्ट्रेट लाइन टाइप का हो जाएगा, नहीं। और जो नॉर्मल फोर्स को दिखाना चाहो तो ये n है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो dr है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? dr। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। याद करो ये किसकी बात करो? फॉर वेरी इनफाइनेटली नीचे लिखो
लिखो n इज ए वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो ड्यू टू वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स क्या मिलेगा आपको, n इंटू डी आर इंटू कॉस 90। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी मिलेगी, 0, ठीक है। तो नीचे लिखो n इज नॉट वर्क डन because of n is always perpendicular to very small displacement, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का मतलब दैट इज कह सकते हैं इनफाइनाइटेसिमल डी आर, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं, बहुत ही इनफाइनाइटेसिमल डी आर मतलब बहुत ही छोटा जिसको बोलते हैं, तो उसकी वजह से जो वर्डन मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, 0। क्लियर हुआ कि नहीं, कि जो डी आर है, डी आर की वजह से इस बहुत इनफाइनाइटेड डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको वर्डन क्या मिलेगा, 0। अब जब छोटे के लिए 0 मिला, तो अब चूंकि वो पाथ कैसा है, यहाँ से यहाँ तक कैसा है, कर्व नेचर का है, तो उस छोटे को छोटे को ऐड करते जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत DW के लिए बात हुई। तो जब सबका सम करोगे तो सब समेशन आप, ये नॉर्मल फोर्स की वजह से ना, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, ये 0 मिल जाएगा। क्लियर हुआ कि नॉर्मल फोर्स की वजह से जो वर्डन मिलेगा वो 0 मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। बना लो इसको पहले जल्दी से, फिर मैं डिस्कस करता हूँ कि क्या और कोई एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे, ठीक है। चलिए बनाओ जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखना चाहते हैं कि ठीक है, नॉर्मल फोर्स की वजह से जो वर्डन मिला वो तो 0 मिला, लेकिन क्या कोई और भी फोर्स है जिसकी वजह से वर्डन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसके लिए क्या करो, यहाँ पे आते हैं। देखो जब यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो गया, 0 है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 है, इसकी वजह से वर्डन भी 0 मिलेगा। दूसरा, ड्यू टू नॉर्मल फोर्स क्या एक्सटर्नल फोर्स था, इसकी वजह से वर्डन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आप कहोगे सर जो ये तो 0 हो गया और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्डन भी 0, तो इसका मतलब यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, कंजर्वेटिव फील्ड कर रही है। कंजर्वेटिव फील्ड कौन है, आपकी ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से वर्डन होगा, दिस इक्वल टू किसके बराबर मिलेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब ग्रेविटी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगी, चेंज करेगी। क्लियर हुआ कि नहीं। अच्छा अब बात करते हैं कहाँ से कहाँ तक, जब तक टकराया नहीं था तब तक ये लॉ होल्ड करेगा। फिर जैसे ही टकराया, जब देखो जब इसको कंप्रेस करेगा तो होगा क्या भाई, जब ब्लॉक इसको कंप्रेस करेगा, किसको, स्प्रिंग को, ठीक है। तो स्प्रिंग इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, किसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं, स्प्रिंग भी कैसा है, जो स्प्रिंग के बारे में हमने क्या बताया था, ये कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव नेचर का, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे कर रही है, ये जो दीवार है, वॉल, ठीक है। ये जब ये इसको स्प्रिंग इसको पुश करेगी, भाई ये इसको पुश किया तो ये स्प्रिंग इसको पुश करेगी, तो ये क्या करेगी, वॉल इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाएगी। अब ये जो वर्क फोर्स है, ये कैसा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, नहीं ये तो एक्सटर्नल फोर्स है। अच्छा अब ये हमको देखना पड़ेगा, जो एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है यहाँ पे, इसका तो हमने इलाज कर लिया कि भाई इसकी वजह से वर्डन क्या मिला, 0 मिला। अब यहाँ पे जो फोर्स है जो ये लगाएगा, ये कितना होगा, ये हमको चेक करना पड़ेगा कि जो वर्डन है, चलो फोर्स की वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी वो गलत कहानी, लेकिन इसकी वजह से वर्डन होगा कि नहीं होगा। अगर वर्डन होगा तब तो फोर्स की वैल्यू हम पे फोकस करेंगे, कितनी होगी कितनी नहीं होगी। जैसे यहाँ पे नॉर्मल फोर्स पे कितना है वो हमको नहीं, बस इतना पता था कि ये वेरिएबल नेचर का है और कैसा है, एक्सटर्नल है, तो हमको देखना था उसका वर्डन कितना होगा, कितना है कितना नहीं वो उस पर हम फोकस नहीं किए।
उसी तरीके से यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स होगा जो कि दीवार लगाएगी किसको, इधर की तरफ, ठीक है, स्प्रिंग पे, वो कितना है, वो उस सिस्टम में शामिल होगा। भाई बर्डन होगा, भाई एनर्जी इसमें भी तो कुछ जाएगी, तो वो क्या इस एक्सटर्नल जो फोर्स है जो वॉल पे यहाँ पे लग रहा है इसकी वजह से बर्डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ज़्यादा जरूरी है। ये बताइए, जब ये जो पॉइंट है, जो फोर्स तो लग रहा है, लेकिन ये क्या इस पॉइंट पे लग रहा है फोर्स, ठीक है, लेकिन क्या ये जो पॉइंट है ये कहीं मूव कर रहा है, ऐसे मूव करता है क्या, नहीं कर रहा है। अगर मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इस फोर्स की वजह से जो एक्सटर्नल फोर्स है जो दीवार लगा रही है उसका वर्क डन क्या मिलेगा, 0। क्लियर हुआ कि नहीं। इसी पॉइंट को थोड़ा सा लिख लो, आप नीचे लिखो। नाउ पॉइंट ऑफ application is not moving it means that F जो एक्सटर्नल फोर्स है, F एक्सटर्नल not doing any work ये कोई वर्क नहीं कर रहा है। तो जब वर्क नहीं कर रहा है तो बर्डन इसकी वजह से क्या मिलेगा, 0। क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव नहीं कर रहा। तो क्लियर हुआ कि नहीं, तो इसकी वजह से बर्डन आपको नहीं मिलेगा। क्लियर। तो जब बर्डन नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या मिला भाई, बर्डन मतलब 0 मिला। ठीक है, यही चीज, जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव नहीं कर रहा है तो इसकी वजह से बर्डन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो अब आते हैं अपने फिर से उसी पॉइंट पे, इसको जल्दी से बनाओ या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये कब है, आफ्टर कंप्रेशन के बाद। जब ये कंप्रेशन के बाद जब सिचुएशन बनेगी, ये आफ्टर कंप्रेशन के बाद है, ये आफ्टर या ड्यूरिंग कंप्रेशन बोल सकते हो, बेटर टू राइट ड्यूरिंग नहीं, ड्यूरिंग कंप्रेशन। जब ये ब्लॉक इधर की तरफ चल रहा था तो उस समय ये फोर्स लगाएगा ना दीवार किसको, स्प्रिंग के ऊपर। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं। तो इसका मतलब कि ये जो एनर्जी कंजर्वेशन है, हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है, वो होल्ड करेगा कहाँ से कहाँ तक, जब से यहाँ से स्टार्ट हुआ और जब मैक्सिमम कंप्रेशन तक। तो हमको यही चेक करना था कि जब आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं तो सिर्फ हमको देखो, पहला ला अगर लगाओगे तो उसमें कुछ सोचना नहीं है कि वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं तो हमको ये देखना होता है कि जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ और जहाँ तक ख़त्म हो रहा है, नहीं, जहाँ तक उसको हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं वहाँ तक वो पूरा सिस्टम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के अंडर में आना चाहिए। मतलब कि उस समय तक टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। और टोटल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से भी वर्क डन क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्टिंग में ये एक्सटर्नल फोर्स था बस, और जब ये यहाँ पे पहुँचा तो एक एक्सटर्नल फोर्स और ऐड हो गया, कौन, जो कि दीवार उसके ऊपर लगा रही थी। तो दोनों की वजह से वर्क डन क्या मिला, हमको 0 मिला पूरे फुल मोशन में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर इसके बाद और फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स तो है ही नहीं यहाँ पे, तो नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्स की वजह से जो वर्क डन है वो भी 0 है। तो यहाँ पे सिर्फ कौन काम करेगा, कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स होगा। क्लियर कि नहीं। चलो, तो वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को, सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मिला दें। ये सब पूरा लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो ये हो गया आपका। तो अगर आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहते हो तो यहाँ पे लिख लो, ये 0 हो गया है और ऑल एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन मिला वो 0 है। क्योंकि इसको अगर थोड़ा सा अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो हमने क्या बताया था कि W
इंटरनल कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव दिस बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही होता है, इसी को हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए हमने क्या बताया अभी कि ये जो वैल्यू है ये जीरो है, ये वैल्यू सॉरी ये नहीं, ये वाली वैल्यू जीरो है। ये ड्यू टू फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव केवल फ्रिक्शन में फोर्स था वो जीरो हो गए, उसकी वजह से चूंकि है ही नहीं तो उसकी वजह से वर्डन तो जीरो ही मिलेगा। ये क्यों जीरो है अभी हमने प्रूव किया। यहाँ पे परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर, और यहाँ पे जो पॉइंट है जो यहाँ पे अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव ही नहीं कर रहा है, फोर्स लग रहा है लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव नहीं कर रहा है। ये जो दीवार है क्या मूव कर रही है? नहीं, फोर्स तो लगा रही है लेकिन मूव नहीं कर रही। इस वजह से उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में वर्डन क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो इस वजह से पूरा ये मिलेगा जीरो और ये जीरो, तो ये बराबर मिलेगा इसके। तो मतलब वर्क डन ड्यू टू, तो वर्क किसने किया? कंजर्वेटिव फोर्स ने। कंजर्वेटिव फोर्स दिस बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर मिलता है? माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ठीक है, तो अब ये जो हमने लिखा था डेल्टा यू प्लस डेल्टा के दिस बी इक्वल टू जीरो, थोड़ा सा प्रूव भी हो गया हमारा। नहीं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का प्रूव भी हो गया नहीं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? कंजर्व होती है। देखो क्लियर है कि नहीं? तो अब आप इसको क्या करो, मिटा दो, या स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो पूरा। तो ये माइक्रो लेवल की थोड़ी सी स्टडी हो गई जिससे आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। सर आपने जो पढ़ाया था थ्योरी टाइप की वो यहाँ से थोड़ा हमको ज़्यादा क्लियर होगा कि डेल्टा यू दिस बी प्लस डेल्टा के दिस बी इक्वल टू जीरो। इसको क्या लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। और ये क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? यू आई प्लस के आई दिस बी इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। और ये क्या मिलेगा? ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर हो कि नहीं? एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। बस अब हमको इसी लॉ को यहाँ पे होल्ड करा देना है। अब हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो हर बार यही चीज अभी जितना प्रूफ किया है हमेशा प्रूव करके नहीं देखेंगे, हमेशा प्रूव करके नहीं देखेंगे। आपको एक आइडिया मिल गया ना कि सर यहाँ पे नहीं होता कि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं जब आप अप्लाई करते हैं, कब अप्लीकेबल होगा कब अप्लीकेबल नहीं होगा। नहीं, अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे कर्व दिखा तुरंत आया कि एक्सटर्नल, तुरंत दिमाग में आ गया हाँ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन जीरो मिलेगा। नहीं, तो हम यहाँ पे और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन क्या मिलेगा? जीरो। फ्रिक्शन नहीं है, नहीं फ्रिक्शन है नहीं, तो यहाँ पे सीधा सीधा अप्लीकेशन ये हम तुरंत लगा देंगे। ठीक है, हमने बताया था क्या कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो पापा है तो ये उसका बच्चा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे से नहीं होती लेकिन पापा से हो जाती हैं। नहीं, तो ये बच्चा है लेकिन बच्चा बड़ा शातिर है, ये बड़े बड़े डिफ़िकल्ट काम को आसानी वे में कर देता है। नहीं, ये बहुत ही आसानी वे में कर देता है। ठीक है, बस उसकी कंडीशन होती है कि वो कब अप्लीकेबल होगा कब अप्लीकेबल नहीं। अगर आपको अप्लीकेबल अनअप्लीकेबल पता है तब तो इसको लगाओ, नहीं तो सीधे सीधे कहाँ जाओ? वर्क एनर्जी थ्योरम पे जाओ। चलिए शुरू करते हैं। तो ये बताइए इनिशियल हमको क्या चेक करना है? अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, दो कंजर्वेटिव फोर्स हैं, एक है ग्रेविटी और दूसरा है स्प्रिंग। स्प्रिंग भी हमने बताया था, स्प्रिंग भी कैसा फोर्स क्रिएट कर, ग्रेविटी कैसा है, कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग भी कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। जब दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स हैं, क्लियर, तो अब वही चीज जैसे पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिफाइन किया था हमने किसकी? अर्थ के लिए, कि ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो इस पॉइंट में हमने क्या किया कि जीरो लिया, यहाँ पे भी जीरो ले सकते हो, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर जीरो लिया तो यहाँ पे कितने हो जाएगा? mgh। नहीं, तो अब कहोगे सर स्प्रिंग का बताओ, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके। यहाँ पे अब सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या लिखोगे? एक तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, एक काइनेटिक एनर्जी प्लस ड्यू टू स्प्रिंग होगी, ड्यू टू देखो
जब आप सिस्टम की जब आप बात करेंगे तो पहले हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है, और इनका भी काम खत्म हो गया, इनका भी काम खत्म हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं। तो हम क्या क्या जब ये 3 सिस्टम आएंगे तो पहले तो काइनेटिक सिस्टम की जो भी होगी वो लिख दिया, प्लस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी प्लस ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी, ये मिल के क्या मिलेगा, कांस्टेंट। क्लियर हो कि नहीं? तो अब हमको जो पोटेंशियल एनर्जी 2 पार्ट में बढ़ गई, एक स्प्रिंग की और एक किसकी, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो अब अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को इसको मॉडिफाइड रूप में इसके हिसाब से, तो क्या लिखोगे, यू आई किसकी वजह से, स्प्रिंग की वजह से, यू आई किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, प्लस के आई ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होती है, तो हमको पूरे सिस्टम में जितनी पोटेंशियल एनर्जी है पहले इनिशियल लोगे, फिर इसके बाद जब दूसरी बार लोगे तो इधर जाओगे तो फाइनल में, तो क्या हो जाएगा, आई नहीं यहाँ पे फाइनल स्प्रिंग का प्लस फाइनल ग्रेविटी का प्लस एफ यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब इनको हटा देते हैं। तो अब अप्लाई करेंगे तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है इसमें कि पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी के लिए यहाँ पे 0 लिया है, और हमने बताया था फॉर नेचुरल लेंथ के लिए, फॉर नेचुरल लेंथ पे, नेचुरल लेंथ पे जो भी स्प्रिंग होगा, ठीक है, अगर L नॉट है, L नेचुरल लेंथ, तो उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लेके चलते हैं, लेट PE दिस बी इक्वल टू 0 एट नेचुरल लेंथ, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, इसको बोलेंगे दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, क्या लेके चलेंगे, 0। और अगर x डिस्टेंस तक जब आप कंप्रेस होता है तो उस समय हम लोग उसके पोटेंशियल एनर्जी कितना लेके चलते हैं, अगर आपने इनिशियली नेचुरल लेंथ पे 0 माना है तो कंप्रेस होने पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। अब बताओ ये नेचुरल, जब ये ब्लॉक इससे टकराया नहीं है तो उस समय ये कैसी कंडीशन पे होगा, नेचुरल लेंथ पे रहा होगा, ये कैसे कंडीशन पे होगा, नेचुरल लेंथ पे, L नॉट पे जो भी रही होगी लेंथ, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी होगी, 0। अब ये दो ये ब्लॉक यहाँ पे है तो इसका mgh ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से कितना मिलेगा, mgh मिलेगा, नहीं मास m इंटू जी और हाइट कितनी h, इस वजह से, नहीं जहाँ से आपने रेफरेंस लिया उससे h हाइट पे है। तो और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी, 0 इनिशियल, तो ये 0 हुआ, प्लस ये मिलेगा mg इंटू कैपिटल H, काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, क्यों, क्योंकि ये इनिशियली रेस्ट से मोशन स्टार्ट करता है, इस वजह से। दिस बी इक्वल टू, जब ये स्प्रिंग कंप्रेस होके कितना हो जाएगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है, कंप्रेस हो गया, कितना कंप्रेस हुआ, सपोज करो ये एस मैक्स कह रहा मैक्सिमम कंप्रेशन पे, तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे जब पहुंचेगा, ठीक है, यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो स्प्रिंग कितना डिस्टेंस दबा, जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, देखो यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, मैक्स 0 है, फिर वेलोसिटी गेन करेगा, गेन करते 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 जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, उस वेलोसिटी से मोमेंटम के गेन कर लिया, और उस मोमेंटम से क्या करेगा, इसको पुश करेगा, ठीक है। तो जब चूंकि स्प्रिंग इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग भी तो रोकेगा कि ब्लॉक जब आ रहा है, जब ब्लॉक जो मोमेंटम गेन कर लिया उस मोमेंटम से उसको पुश करना चाह रहा है, दबाएगा स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग इसके ऊपर लगातार कंटिन्यूअस फोर्स लगाएगा, उसकी वेलोसिटी को क्या करने की कोशिश करेगा, 0। तो ये जैसे ही कम करते करते जैसे ही 0 हुआ, जैसे ही वेलोसिटी मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हुई, उस पॉइंट पे कंप्रेशन क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं,
तो काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगी। तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हो गया मैक्सिमम कंप्रेशन। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के इंटू एस मैक्स का होल स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी कितनी मिलेगी, 0। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी की वजह से काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी मिलेगी, 0। तो बस कुछ करना नहीं है, एक्स मैक्स से निकालना था, कितना मिलेगा 2mgh डिवाइडेड बाई k का अंडर रूट इज द फाइनल आंसर।